राम राम जी। एक गुरु हमें ज्ञान देता है, धर्म का भी और संस्कार भी प्रदान करता है, और समाज में किस तरह से हमने अपना जीवन जीते हुए आगे बढ़ना है यह बताता है। घर में हमें दादा अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव बताकर हमें अपने जीवन की यात्रा जो उन्होंने 70-80 साल जिए हैं, उनके द्वारा जो अनुभव उन्हें मिले हैं वह हमें मुफ्त में देते हैं कि तुम जीवन में धोखा मत खाओ। पीपल का पेड़ जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में भी रात में भी। हवा जो बिना शुल्क के हमें जीवन प्रदान कर रही है हर तरह से। एक अध्यापक, एक मार्गदर्शक, एक सलाहकार जो बिना अपने स्वार्थ को सोचे हुए हमारे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाने की कोशिश करता है कि हम कहीं जीवन में किसी के द्वारा छले ना जाएं, हमारा जीवन योग्य बने और हम अपने जीवन को अच्छे से निर्वाह कर पाएं। एक मंदिर का पुजारी जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, बिना अपने स्वार्थ के बारे में सोचे हुए उस मंदिर में बैठकर भगवान के श्रद्धालुओं के दान पर आश्रित है अपना जीवन जीने के लिए। यह जो सभी चीजें मैंने आपको बताई हैं बृहस्पति हैं। क्या आपका बृहस्पति अच्छा है? आप अपने गुरु के प्रति निष्ठावान हैं? सच में सोचिएगा। क्या आप अपने दादा से प्रेम करते हैं, उनका आदर मान करते हैं, कि सिर्फ उसे एक शरीर का ढांचा मानते हैं जो घर में बैठा है, कई बार खांस के परेशान करता है, या दादा की पीड़ा देखकर आप भी पीड़ित हो जाते हैं? हवा को आप दूषित तो नहीं करते? हवा को शुद्ध रखने के लिए कुछ प्रयास करते हैं क्या? प्रदूषण जहां हो रहा है उसके बारे में अपने विचार कम से कम प्रकट करते हैं क्या आप? अध्यापक आपका अगर आपको कहीं मिल जाए उसका मान सम्मान करते हैं क्या आप? जो सलाह आपको अच्छी दे रहा है क्या उसका मान सम्मान करते हैं आप? जो आपका मार्गदर्शक है, जिसने कभी आपको रास्ता दिखाया है, बुरे समय से आपको बचाया है, क्या उसका कभी धन्यवाद किया है? राह जाते हुए किसी से रास्ता पूछ लेते हैं ना, वो आपका मार्गदर्शक ही है एक तरह से, जो कहता है भाई साहब इधर से नहीं इधर से मुड़ के चले जाइएगा। तो ऐसे व्यक्तियों का धन्यवाद किया है क्या आपने? वो पुजारी जो मंदिर में बैठकर भगवान का पूजा पाठ कर रहा है, उसको कभी कुछ दक्षिणा दान में दी है? तो यह बृहस्पति की चीजें हैं जो बृहस्पति आपकी किस्मत के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप अपनी किस्मत के बारे में विचार करते हो या सोचते हो तो बस ये सोच लेना कि यह जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनमें से एक चीज छूट गई है, वो है पीपल का पेड़। क्या कभी जीवन में आपने पीपल का पेड़ कहीं लगाया है या पीपल के पेड़ को जल दिया है? तो यह चीजें आपको सोचनी है, आपके जवाब आपको मिल जाएंगे। बृहस्पति किस्मत का ग्रह, या बृहस्पति ग्रह जितना मर्जी मजबूत लेके बैठ जाओ, ये गुण धर्म आपके अंदर नहीं होगे ना तो ये ग्रह नष्ट ही है आपका। आज नहीं तो कल नष्ट है। आपका नुकसान नहीं होगा तो आपके बच्चों का हो जाएगा। तो फिर किस्मत को कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत बनाना चाहते हो तो इन चीजों के प्रति अपने सुधार करो, किस्मत अपने आप आपका साथ देने लग पड़ेगी। जय माता दी।